दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो ये हमें थोड़ा काले कलर का दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हुआ करता था। ये सुनने में भले ही चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ये एक रियलिटी है। और दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष के घने काले अंधेरे में किसी भी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में पॉइंट करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक ऑलरेडी ये खोज कर चुके हैं कि अंतरिक्ष के हर कोने से एक स्टैटिक सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आ रहा है, जिसे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट लगातार डिटेक्ट करते रहते हैं। और आपने अपने घर के टीवी पर यह नोटिस किया होगा कि डिश ना आने पर स्क्रीन पर कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स दिखाई दिया करते थे। और क्या आप जानते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स क्या होते थे? ये डॉट्स कुछ और नहीं बल्कि वही स्टैटिक सिग्नल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि स्टैटिक सिग्नल कुछ और नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का ही एक दृश्य है, जिसे आप अपनी टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर अंतरिक्ष की हर दिशा से रिसीव होने वाला ये सिग्नल असल में है क्या? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सिग्नल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। साल 1927 में जॉर्ज लेमेत्र नाम के एक बेल्जियन फिजिसिस्ट ने इंसानों के एक बहुत ही पुराने और जटिल सवाल का जवाब खोज निकाला। वो सवाल ये था कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, और उसका जवाब था द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही छोटे बिंदु से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। इस छोटे से बिंदु में बहुत सारी ऊर्जा और मैटर स्टोर था। फिर किसी अनजाने कारणों की वजह से यह बिंदु अचानक से फैलने लगता है, और इसी तेज गति से होने वाले एक्सपेंशन की वजह से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। 1927 में इस थ्योरी के प्रपोज्ड होने के बाद भी कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो इस थ्योरी को सही नहीं मानते थे। लेकिन फिर साल 1965 के आते आते ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस थ्योरी पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। ऐसा 1965 में होने वाली एक बहुत बड़ी खोज के कारण हुआ था। जो बिग बैंग होने का एक सॉलिड और डायरेक्ट एविडेंस था, वो खोज थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CMB। तो चलिए सबसे पहले इस CMB के बारे में जानते हैं। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.8 साल पहले हुई थी। उस समय हमारा ब्रह्मांड बहुत ही छोटा, डेंस और गर्म हुआ करता था। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक उस समय हमारे ब्रह्मांड का तापमान एब्सोल्यूट जीरो से करीब 273 मिलियन डिग्री ज्यादा हुआ करता था। इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से उस समय हमारे ब्रह्मांड में एक भी एटम मौजूद नहीं था। चारों तरफ केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स ही एग्जिस्ट करते थे। फोटॉन्स लाइट के पार्टिकल्स को कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद ऐसा नहीं था। फोटॉन्स भी ज्यादा लंबी दूरी को तय नहीं कर पाते थे, और उनकी रफ्तार भी आज के मुकाबले बहुत कम हुआ करती थी। इसका सीधा सा कारण है ब्रह्मांड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि उस समय हमारे ब्रह्मांड में एटम नहीं मौजूद हुआ करते थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव किया करते थे। जब लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स से टकराते थे तो उनकी रफ्तार कम हो जाती थी और वे अपनी दिशा को भी बदल लेते थे। लेकिन चीजें हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। हमारा ब्रह्मांड लगातार तेज गति से फैल रहा था, और बिग बैंग होने के 3,80,000 सालों बाद तक इसका तापमान घटकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। यह एक ऐसा समय था जब हमारे ब्रह्मांड में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले थे। इस तापमान पर आने के बाद हमारे ब्रह्मांड में एटम की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई थी। उस समय के ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के एटम ही स्टेबल रूप में मौजूद रह पाते थे। और फिर जैसे जैसे इन एटम्स की फॉर्मेशन शुरू हुई, वैसे वैसे ब्रह्मांड में घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में भी कमी आने लगी, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस का चक्कर लगाने में बिजी थे, जिसके कारण फिर फोटॉन्स को लंबी दूरी तय करने का मौका मिल पाया।
तब से लेकर आज तक ये फोटॉन्स ट्रैवल ही कर रहे हैं और इन्हें हमें लगातार अपनी पृथ्वी पर भी रिसीव करते रहते हैं। एक सेंसिटिव इंफ्रारेड टेलीस्कोप या फिर एक रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट करने पर यह पता चलता है कि ये फोटॉन्स ब्रह्मांड में चारों दिशाओं से हमारी तरफ आ रहे हैं और इन्हें डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव टेलीस्कोप की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनकी एनर्जी अब बहुत कम हो चुकी है। जब इन फोटॉन्स ने ट्रैवल करना शुरू किया था तब ब्रह्मांड का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन आज ये तापमान घटकर के -270 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तापमान के कम होने की वजह से इन फोटॉन्स के एनर्जी में भी एक बहुत बड़ी कमी यानी गिरावट देखने को मिली है। तापमान के अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे प्रोसेस की वजह से भी इन फोटॉन्स की एनर्जी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। यही कारण है कि आज हम इन फोटॉन्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लो एनर्जी वेवलेंथ वाले ग्राफ में ही खोज पाते हैं। इनमें से ज्यादातर फोटॉन्स आज लो एनर्जी माइक्रोवेव के रूप में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है और जब इन फोटॉन्स को स्टडी किया जाता है तो हमें ब्रह्मांड चारों तरफ से ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इसी ग्लो को वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों कहा जाए तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट है जिसने बिग बैंग होने के 3,80,000 सालों बाद ट्रैवल करना शुरू किया था। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नक्शा असल में कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके खोजे जाने की कहानी। चलिए बताते हैं कि इसे कैसे खोजा गया था। दरअसल साल 1948 में रैल्फ एल्फर नाम के एक वैज्ञानिक बिग बैंग के ऊपर स्टडी कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत सच में बिग बैंग से हुई है तो हमारे चारों तरफ एक कांस्टेंट रेडिएशन मौजूद होनी चाहिए जो हर दिशा से बराबर मात्रा में पृथ्वी पर आ रही हो। रैल्फ को यह कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर इस रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे किया जाए। इसके बाद 1960 के दशक में रॉबर्ट डिके नाम के एक वैज्ञानिक ने इस रेडिएशन को खोजने करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। वहीं उसी समय न्यू जर्सी में दो वैज्ञानिक कैसियोपिया ए नाम के कॉन्स्टलेशन पर बहुत ही सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप के जरिए स्टडी कर रहे थे। जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप को इस कॉन्स्टलेशन की ओर पॉइंट किया तो उन्हें एक बहुत ही हल्का सिग्नल रिसीव होने लगा जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। उन्होंने टेलीस्कोप को आकाश के दूसरे एरियाज में पॉइंट करके चेक किया, लेकिन यह हल्का सिग्नल मानो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। फिर उन्होंने अपने टेलीस्कोप को रीचेक किया और यह देखा कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन उन्हें सारी चीजें बिल्कुल सही मिली। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि असल में ये रेडिएशन टेलीस्कोप के किसी एरर की वजह से नहीं बल्कि ब्रह्मांड में होने वाले किसी रियल इवेंट की वजह से आ रहा है। एक तरफ ये दो वैज्ञानिक इस बैकग्राउंड रेडिएशन का कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट रॉबर्ट डिके अपने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रही थे। अंत में पेंजियस और विल्सन को रॉबर्ट डिके के बारे में पता चलता है और वे उन्हें कांटेक्ट करके अपनी खोज के बारे में बताते हैं। फिर फाइनली कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद साल 1965 के द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में ये दोनों ही वैज्ञानिक और रॉबर्ट डिके अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, जहां पेंजियस और विल्सन को इस बड़ी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, तो वहीं रॉबर्ट डिके को अपनी थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। इसके सोर्स की वजह से एक समय पर हमारा ब्रह्मांड इस नारंगी रंग के शेड का हुआ करता था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ओपेक हुआ करता था। ओपेक एक ऐसे मीडियम को कहा जाता है जिससे लाइट किसी भी तरीके से पार नहीं हो पाती। उस समय ब्रह्मांड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लाइट लंबी दूरी तक नहीं ट्रैवल कर पाती थी। इसी वजह से यूनिवर्स में दूर दूर तक देख पाना पॉसिबल ही नहीं था। रॉबर्ट डिके के मुताबिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री केल्विन के आसपास होना चाहिए था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअल रिसर्च होने के बाद यह पता चला था कि इस माइक्रोवेव रेडिएशन का टेम्परेचर 2.73 केल्विन है।
जो रॉबर्ट द्वारा प्रेडिक्ट किए गए टेम्परेचर के बहुत ही करीब है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और सैटेलाइट के जरिए और ज्यादा डीप एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि इस बैकग्राउंड रेडिएशन का टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि हमारे ब्रह्मांड का आधा हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से थोड़ा ज्यादा गर्म है। जहां ब्रह्मांड के एक हिस्से का तापमान 2.724 केल्विन था, तो वही दूसरे हिस्से का तापमान 2.732 केल्विन था। यह भले ही एक बहुत छोटा डिफरेंस हो, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मैप को 2.73 केल्विन के एवरेज टेम्परेचर से देखते हैं, तो वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह पूरी तरीके से हरा इसलिए है क्योंकि हमने इसमें किसी भी एक्स्ट्रा फैक्टर को सबट्रैक्ट नहीं किया है। अगर हम ब्रह्मांड के स्टार फॉर्मिंग रीजन्स और मिल्की वे में ऐसे आने वाले रेडियो और माइक्रोवेव रेडिएशन को हटा देते हैं, तो CMB का मैप कुछ ऐसा दिखाई देगा। यही वो एक्चुअल मैप है जिसे वैज्ञानिक भी अपनी ज्यादातर रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप मुख्य रूप से दो तरह के रीजन्स को देख सकते हैं। ऑरेंज और ब्लू ये कलर्स कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के तापमान को दर्शाते हैं। जहां ऑरेंज कलर के रीजन्स गर्म एरिया को दर्शाते हैं, तो वही कंपैरेटिवली ठंडे एरियाज को दिखाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मैप में विजिबल टेम्परेचर डिफरेंस होने के कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। जब हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा छोटा था, तब इसमें कुछ रैंडम क्वांटम डिफरेंस भी मौजूद थे, जो समय के साथ बढ़ते चले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।